हर जगह पे वॉइस दबा दबा के लोअर फील करा करा के मैं बहुत ही लो हो गई थी। मुझे एक खालीपन लगता था। मुझे ये लगता था कि मैं एग्जिस्ट ही क्यों हो रही हूँ, मेरा क्या वैल्यू है। मुझे कोई समझ नहीं सकता, मैं किसी से कुछ बोल नहीं सकती, मेरी फीलिंग्स मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, जिससे करना चाहती हूँ वही मुझे चुप कराता है। ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे जब मैं अकेले अपने साथ बैठने लगी, जब मैंने ये चीज़ों को फेस करने लगी, तो मैंने सोचा जब मेरे बातों की कोई वैल्यू ही नहीं, जब मैं एग्जिस्टेंस जो मेरा है वो कोई वैल्यू नहीं करता, मैटर नहीं करता, मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बोलने से मुझे चुप कराया जाता है, मैं ना बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर है, इतनी खुशी उनको मिलती है, तो मैंने साइलेंस को चूज़ किया। अब वो कुछ बोले मैं चुप रहती थी, वो कुछ ना बोले तो भी मैं चुप रहती थी, मैं कहीं जाती तो भी चुप रहती थी। हार्डली कुछ बात हुई तो ठीक। वहाँ के लोग जहाँ मैं रहती थी उन लोग भी पूछा करते थे उनसे कि मैं चुप क्यों हूँ। मैं जानती हूँ मैं क्यों चुप थी, बहुत सी वजह थी, एक नहीं, पर ये एक पार्ट मैं बता रही हूँ मेरे साइलेंस का। इसीलिए था क्योंकि मेरे बोलने से दूसरों को तकलीफ हो रही है, मेरे बोलने से किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं, मेरे बोलने का कोई वैल्यू नहीं। तो मैंने वहाँ सिलेक्ट किया कि मैं चुप रहूँ। हेल्पलेस थी उस वक्त के इमोशन में, यही था कि मैं चुप रहूँ, और इस चुप्पी को मैंने कंटिन्यू रखा। मुझे इंसल्ट करते थे, मेरे बारे में बहुत रूड बोलते थे, मेरे को बहुत रफली मेरे को दिखाते थे कि मैं क्या हूँ कैसे नहीं हूँ। मुझे कभी समझा ही नहीं गया था, वहाँ मुझे समझा नहीं गया था, तो मैंने चुप्पी साधी, चुप रहना ही सही समझा। इसको तब तक सहा मैंने जब तक मैं इसको बर्दाश्त कर सकती थी। मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, जब एक औरत चुप रहती है तो लोग कहती है कि वो संस्कारी है, भारतीय नारी है, सभ्यता है और सही जगह जा रही है, सही कर रही है, माँ बाप ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है। नहीं, अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे मैं तब तक सही जब तक मैं एक सोल ह्यूमन फॉर्म में औरत के रूप में झेल सकती थी, उतना ही झेला। उसके बाद मैं नहीं झेल पाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुझे कोई क्या कहता है, मुझे कोई कैसा दिखता है, क्या मैं भारतीय नारी हूँ, क्या मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं, क्या मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्या इसको झेलना ठीक समझूं कि नहीं समझूं। मेरा डिसीजन एक ही था, मैं इससे आगे नहीं झेल सकती, मेरा एक लिमिट है, क्योंकि सहने वाली मैं हूँ, झेल मैं रही हूँ, तकलीफ मुझे हो रही है, दर्द मुझे हो रहा है, मैं इसे और कितना खींच सकती हूँ सिर्फ मैं ही जानती हूँ, कोई और नहीं जानता, मेरे माँ बाप भी नहीं, मेरे दोस्त भी नहीं, यहाँ तक कि जो दर्द दे रहा वो पति भी नहीं, ना उसके घर वाले भी नहीं, कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ को, सिर्फ मैं। और मेरा एक लिमिट था, जब मेरा लिमिट ख़त्म हो गया, जब मैं सह नहीं सकी, तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। और जब मैंने सच से ही बात की, कभी झूठ का इस्तेमाल किया ही नहीं, मेरे साथ जो हुआ सिर्फ सच को रख के बात किया। जब मैंने सच को रख के बात किया तो उनको तकलीफ होने लगी, क्योंकि हम लोग झूठ की मदद से अपने आप को सही दिखा रहे थे, लोगों के सामने, सबके सामने। ठीक है, उनको अपने जगह रखने का हक है, हर इंसान को है, सही है गलत है सब अपना परसेप्शन है, उनके लिए वो सही होगा, मेरे लिए वो गलत था। हर इंडिविजुअल अलग है, हमें जजमेंट में नहीं करना है। वो चाहते होंगे जिंदगी भर वो कुछ भी बोले उसको झेलने वाली एक औरत मिल जाए, इसलिए उन्होंने ऐसे किया। मेरी एक लिमिट थी, मैं उससे ज़्यादा नहीं झेल सकती थी, तो मैंने
बोल दिया। जब बातें हो रही थी, जब मैं बात करने लगी, अपने अपनी फीलिंग्स बता रही थी, मेरे साथ जो तकलीफ हो रही थी, जो पेन हो रहा था, उस चीज़ के बारे में जब डिस्कस करने लगी, तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ। उनसे ही पता चला कि जब मैं चुप रह रही थी तो उन्हें और तकलीफ हो रही थी। जब मैं बोल रही थी तो उनको उतना तकलीफ नहीं हो रहा था जितना मेरे चुप रहने से उनको तकलीफ हो रही थी। क्योंकि जब मैं चुप थी तो उनको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। जब मैं चुप थी, वो क्या बोल के मुझे कंट्रोल करते। जब मैं चुप रहती थी, किस बात को लेके हम लोग लड़ेंगे, कितना तक लड़ेंगे, चलो एक टॉपिक लेके लड़ेंगे, लड़ने दो, कितना तक बोलेंगे। जब मैं वहां पे हूं और मैं वहां रह के भी ना के बराबर हूं, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं, वहां मेरा एग्जिस्टेंस का होना ना के बराबर हो, तो उनको कितना तकलीफ होगा। उस चीज को मैं समझने लग गई, मेरे साइलेंस का पावर। उसके बाद मैंने रियलाइज किया, उस जर्नी में जब थी तो मैंने एक चीज जरूर समझा, और वो ये था कि जब तक हम बात कर सकते हैं, जब तक हम बता सकते हैं, हम बताएंगे। लेकिन सामने वाले को उसकी कोई वैल्यू ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो चुप रहना ही सही है। क्योंकि उनको जो समझना है वो वही समझेंगे, उनको जो करना है वो वही करेंगे। डजंट मैटर हम कुछ बोले, हम एक्सप्लेन करें ना करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दिमाग में फिट कर दिया है कि ऐसा ही है, ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना है, तो वो उसके हिसाब से ही वो बिहेव करेंगे, रिएक्ट करेंगे, बोलेंगे। चुप रहने में बहुत फायदा है, लड़ने के लिए चांस कम है। जहां जितना जरूरत हो उतना बोलना हम सीख जाते हैं। जब हमें कुछ बोलना हो ना, तो 1-2 घंटा नहीं लगता है बोलने के लिए। घंटों घंटों तक अपने दिमाग की धज्जियां उड़ाना बोलते ना, वो उसकी जरूरत नहीं है। शांति से रहो, सामने वाले को सुनो, अपनी बात एक सेंटेंस में भी खत्म कर सकते हैं। बातें कम रखो लेकिन पावरफुल रखो, सही रखो। और जब बात करोगे, सच के साथ बात करना। जब भी सच बोलोगे, वो सत्य है, वो सिद्ध है, और उसे कितना भी ना बोलो, वो सिद्ध होकर ही रहेगा। क्योंकि उसमें ईश्वर बसा है। उसके बाद की मेरी जिंदगी में मैंने हमेशा से, मोस्ट ऑफ द टाइम, साइलेंस को प्रेफर किया। साइलेंस को प्रेफर किया मतलब हमेशा चुप नहीं रही हूँ। जहां जरूरत पड़ी है वहां बात की है, पर बहुत ज्यादा लड़ने की मुझे आदत नहीं है। मैंने लड़ना छोड़ दिया, मैंने शांति को अपनाया। जहां जरूरत हो वहां ही अपने वर्ड्स को यूज करना चाहिए। और रोज जब हम उस जर्नी में रहते हैं, हम बहुत कुछ इस साइलेंस से लर्निंग कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग बहुत होती है। जब हम करेंगे तब हम जानेंगे, तब हम उसको फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रैक्टिस करके देखना, पता चलेगा कि साइलेंस में रह के ज़रूरत पड़ने पे सिर्फ बात करने से और बाकी देर चुप से सुनने से कितना फ़र्क पड़ता है। कभी कभी तो सिर्फ सुन के चुपचाप निकल जाने में ठीक लगता है, क्योंकि सब जगह पे जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। चुप रहने में ज़्यादा दम रहती है। रिएक्ट करना छोड़ देना, अपने आप को प्रूव करना छोड़ दो। अगर तुम सही हो तो इतना प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो हो ही जाता है। सजा देना है, हमें उसे सजा देनी है, उसने हमसे गलत किया, हमारे साथ गलत हुआ है, ही शुड बी पनिश, ही शुड बी पनिश्ड, नॉट नीडेड। लेट अस नॉट टेक दैट responsibility of punishing
लेट अस गिव इट टू गॉड, भगवान के हाथ में दे दो। वो क्या है ना, जो सज़ा हम देंगे वो हमारे हिसाब से सही लगता है, पर जब हम उसे ईश्वर के हाथ पे दे देते हैं तो वो बराबर सज़ा देने के लिए बात हो, वो पर्सन उसके लायक हो तो उसे मिल जाएगा। हाँ, स्लो होगा, धीरे होगा, पर मिलेगा ज़रूर, और वो एकदम परफेक्ट होगा। हम जो देंगे ना उससे बेहतरीन होगा। तो कोशिश करें कि पनिश ना करें हम, और माफ़ करके आगे बढ़िए, क्योंकि ये सारे एंगर और पेन को जितना हम अपने अंदर लेके घूमते हैं ना, इससे तकलीफ हमें ही होती है। और सबसे बड़ी बात ये सारे एक्सपीरियंस में से ये समझने के लिए है कि सामने वाले पर्सन ने हमारे साथ ऐसे बिहेव क्यों किया, क्यों ऐसा रिएक्ट किया गया, क्यों हमें ऐसे फील कराया गया। क्योंकि अंदर ही अंदर हमारे इनर चाइल्ड की बात करें, वहाँ से एक फीलिंग है कि हम डिज़र्व नहीं करते हैं कि हमें प्यार मिले। हम डिज़र्व नहीं करते हैं कि हमारी बात सुना जाए। ये हमारे अंदर आ जाता है, और यही चीज़ बाद में जाके हर एक इंसान में से वो हमें बिहेवियर में देता है। वो बताता है कि तुम डिज़र्विंग नहीं हो, तुम बात करने लायक नहीं हो, तुम्हारे बातों का कुछ वैल्यू नहीं है, तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम कुछ सोच समझ के बात नहीं करते हो, तुम्हारा होना ना होना बराबर है, ज़ीरो हो, तुम कुछ भी नहीं हो। इस तरह के लोअर वाइब्रेशंस के सारे जो भी है सामने वाले से जो मिलता है, ये हमारे अंदर का ही है। ये हमें शायद हमारे बचपन से हमारे साथ कुछ तो हुआ रहेगा जिसकी वजह से वो अंदर ट्रैप हो जाते हैं, वो इमोशंस जिसको हम हील नहीं कर पाते, या हमारे अंदर हमारे ही लोगों ने प्रोग्राम कर दिया रहता है कि हाँ, तुम कुछ बोलोगे ना वो बेवकूफ़ी होगी, तुम जो करोगे ना वो बेवकूफ़ी होगी, कुछ भी बकवास छापते रहते हो। ऐसे तरह की बातें हमारे अंदर हम लोग पहले से ही फीड कर देते हैं, तो प्रोग्राम हो जाते हैं हम। इसकी वजह से ये होता है। नहीं तो बोला जाए तो ऐसे तो हमारे दुश्मन कोई है नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम रहती है कि हम अपने आप को हील नहीं करते, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो जिस तरह से धीरे धीरे आप हीलिंग करते हो, हर चीज़ को समझते हो, जिस तरह से आपके अंदर से जो भी प्रॉब्लम है उसको आप हील करना शुरू कर दोगे, तो ऐसे लोअर वाइब्रेशन वाले लोग हमसे कभी जुड़ेंगे ही नहीं। अब आएंगे, या तो हम उनसे दूर हो जाते हैं या वो खुद ही निकल जाते हैं। वो अलाइनमेंट में नहीं आता। हमारे साथ वही रहेंगे जो हमारे मैच है, जो हमारे जैसे सोचते हैं। तो हमारे वाइब्रेशन को हमेशा हायर रखना है। हमारे साथ ये जो पेन होता है, जो तकलीफ होती है, जो हम लोग फील करते हैं, ये एक पेन सफरिंग जो भी आता है, ये एक हमारा दोस्त है। ये हमें ये बताता है कि हमें क्या चेंज करना है हमारे अंदर। ये हमारा दोस्त रहता है, ये बोलते कि ये लोअर वाइब्रेशन है, ये अनहील्ड वर्जन है तुम्हारे अंदर, तुमको उसका हील करना है, तुमको वाइब्रेट करना है हाई, और हाई वाइब्रेशन ही डिवाइन से कनेक्शन है। उम्मीद करती हूँ इस पार्ट का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। मैं और लाऊंगी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव, लव एंड लाइट। बाय बाय, सी यू सून।